भरतपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की आदर्श नगर कॉलोनी में जल भराव की गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि कॉलोनी में चल रहे सीएफसीडी के निर्माण कार्य के कारण पानी का निकासी बाधित हो गया है। ठेकेदार के तहत लापरवाही से काम किए जाने के चलते कॉलोनी में जगह जगह जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जल भराव से राहगीरों और वाहन चालकों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया और आवाजाही बहाल की। तो भरतपुर से एक खबर, कोटा के इटावा से खबर है, जहां ट्रक और भूसे में भरी पिकअप के बीच भिड़ंत। भूसे से भरी पिकअप में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। वहीं 12 जयपुर स्टैंड हाईवे पर लबान और मखीदा के पास की ये पूरी घटना। कोटा की इटावा से खबर है, जहां ट्रक और भूसे के बीच डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर को निशाना बनाया। अज्ञात चोरों शिखर पर लगे सोने के कलश को चुरा कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की तादाद में जैन समाज के लोग मंदिर पहुंचे और आक्रोश जताया। वहीं जैन समाज के लोगों ने पुलिस से अज्ञात चोरों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि आसपुर में पिछले 15 दिनों में से ये दूसरी घटना है। इससे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर से भी सोने का कलश चोरी हुआ था, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आदिनाथ जैन मंदिर में 10 वर्ष पहले हुई मूर्तियों की चोरी का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आदिनाथ मंदिर में हमारे मंदिर का मुख्य कलश जो 15 तोला सोने से चढ़ा हुआ था, उसकी आज हमारे यहाँ चोरी हो गई है। जब हम सुबह मंदिर आए देखा तो ऊपर मुख्य कलश गायब था। आज यहाँ से 10 दिन पहले भी हमारे आसपास में जड़िया समाज के, सोनी समाज के लक्ष्मीनारायण मंदिर के भी मुख्य कलश की चोरी हुई है और आसपास के गांवों में भी ये चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। और किसी प्रकार की कोई सूचना देने के बाद भी पुलिस प्रशासन को अभी तक चोरों का कोई अता पता नहीं मिला है। कृपया हमारे प्रशासन से करबद्ध निवेदन है कि इस चोरी का जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेंड्स ने ललिता कुशल को जयपुर वुमेन विंग की प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन ऋचा चंद्रा ने उन्हें नियुक्त पत्र सौंपा है। यह नियुक्ति केट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक के सांसद की अनुशंसा पर की गई है। केट में जयपुर प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिलने पर ललिता कुशल ने कहा कि राजस्थान में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। झुंझुनू में दोस्त की शादी में बारात से लौट रहे दोस्त की सड़क हादसे में मौत हो गई। खेतड़ी के गड़राटा गांव के पास ट्रक ने बारात से लौट रहे युवक की कार को टक्कर मार दी, जबकि एक युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की सूचना के बाद अस्पताल पहुंची बबाई पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को खेतड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार पिलानी निवासी अक्षय जहांगीर, अंकित कुमार और गौड़ निवासी राकेश कुमार अपने दोस्त की शादी में बारात में शामिल होकर बबाई गांव से वापस आ रहे थे। बांसवाड़ा में अचानक तेज आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद डीएम ने जिले के तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने तत्काल हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए निर्देश दिए हैं। आंधी तूफान से करीब 110 विद्युत पोल धराशायी हुए, जिन्हें ठीक करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने साफ शब्दों में ये चेतावनी दी है कि शाम तक रिपोर्ट ओके आनी चाहिए। रिपोर्ट किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं आनी चाहिए। वहीं इसी के साथ आमजन के हितों को पहली प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए हैं। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां लगातार आंधी तूफानों का दौर चल रहा है, जिस कारण कई पोल टूट के धराशायी हो चुके हैं, जिसके बाद
हमारे जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, विद्युत विभाग, एसडीएम, तहसीलदार, सबकी समीक्षा बैठक रखी थी और उनको डायरेक्शन दिए है कि कहीं भी अगर विद्युत संबंधी कोई नुकसान हुआ है उसका तुरंत आकलन करके विद्युत सप्लाई को वापस से रिस्टोर किया जाए। अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का भी अगर डैमेज हुआ है तो उसका भी प्रकरण बना के सहायता का जिला स्तर पर भिजवा दे ताकि उसकी भरपाई की जा सके। सर, अब तक कितने कुछ पोल धुलासाई होने का मामला सामने? हमने जैसा बताया है कि 100 से 125 के बीच में पोल डैमेज हुए हैं। मेजर लाइंस थी वो तो रात में चालू कर दी थी, पेरिफेरी की कुछ लाइन से उनको जल्दी चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई जनहानि सामने आई? अभी तक जनहानि संबंधी कोई सूचना नहीं। बीकानेर के कोलाया थाना क्षेत्र में एक 8 साल की बच्ची का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर कोलायत सीओ संग्राम सिंह ने दी जानकारी के अनुसार नजदीकी थाना के थाना अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए कोलायत मोर्चरी रूम में रखवाया गया है। घटना को लेकर लोगों में रोष भी व्याप्त है। को करीबन 9 साढ़े 9 बजे इतला मिली थी टेलीफोन की गोविंदसर गांव में एक बच्ची है 7-8 साल की, वो लटकी हुई है, जिसके ऊपर मैं और थाने का स्टाफ और आसपास के जो हमारे मेरे सर्किल के एसएचओ थे उनको मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद एफएसएल टीम जो बीकानेर से आई थी उसने पूरा मौका बनाना किया अच्छे ढंग से, करीबन 1-1.5 घंटे का मौका बनाने किया। उसके बाद जैसे आसपास अगल पड़ोस में हमने पूछताछ की कि भाई किसका मकान था, ये जो जिसमें लाश मिली है जिस मकान में, वो मकान कोई ओम प्रकाश जी हैं, उनका मकान है, वो कहीं बाहर रहते हैं, तो उन्होंने किराए पे दे रखा है। कोई मानीलाल सरकारी टीचर हैं मोटासरा में, उनके उस मकान में वो किराए पे रहते हैं। उसी और उसके मकान के आसपास जो भी संबंध में पूछताछ करनी थी पूछताछ की। रात को बॉडी को शिफ्ट करके और कोलायत लेके आ गए। झुंझुनू जिले के मंडरेला थाना क्षेत्र के बुढ़ानिया गांव में सुबह एक अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिससे एक किसान और उसकी पुत्रवधू घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हमले में घायल हुए हवा सिंह और शर्मिला को तत्काल झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। अलवर के रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर पर 4 दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। खाटू श्याम मंदिर परिसर में शाम भक्तों ने धर्म जागरण और बाइक रैली निकाली। वही बाइक रैली में शाम भक्तों शाम भजनों पर जमकर झूमते हुए नजर आए। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने भी रामगढ़ पुलिस की तरफ से भी बाइक रैली की व्यवस्थाएं बनाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया। जयपुर के चाकसू में जानकी नवमी पर कस्बे के सीआर पैराडाइज में 5वीं सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में कुल 8 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र अग्नि के समक्ष फेरे लिए और वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। समारोह की शुरुआत पारंपरिक कलश यात्रा और घोड़ी पर सवार दूल्हों की बारात से हुई। वहीं मंच पर वरमाला और तोरण के पश्चात सभी विवाह विधियों का निवारण हुआ। श्री कुमावत क्षेत्रीय समाज विकास समिति और समाज सेवी भामाशाह की ओर से नव दंपतियों को उपहार भी भेंट किए गए। जोधपुर से खबर है, जहां कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ा मामला। युद्ध की संभावना को देखते हुए अलर्ट मोड पर भारत और पाकिस्तान के मॉक ड्रिल के निर्णय पर तैयारियां। 7 मई को सीमावर्ती प्रदेश के झीलों में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने दी पूरी जानकारी। कहा कि संभावित एयर अटैक से बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देश, एयर सायरन बजाए जाने का किया जाएगा काम। वहीं सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को भेजा जाएगा शहर भर। लोगों को ट्रेंड और एजुकेट करने का करेंगे काम। कल जो भारत सरकार का निर्णय हुआ है कि 7 तारीख को जो अपने सीमावर्ती प्रदेश हैं इनके ज़िलों के अंदर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। संभावित एयर अटैक से बचने की जो मॉक ड्रिल होती है ये कराई जाएगी।
इसी के क्रम में जो अभी तक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं सरकार से, उसके क्रम में कार्रवाई की जा रही है। फॉर इंस्टेंस अपने जो एयर सायरन्स होते हैं, इस मॉक ड्रिल का एक पार्ट होता है कि एयर सायरन्स जो होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे, और उसके साथ ही क्या होता है कि जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं, तो पूरे शहर भर के अंदर वो वॉलंटियर्स को भेजा जाएगा ताकि वो वॉलंटियर्स लोगों को ट्रेन कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें कि जब ये एयर सायरन यदि बजते हैं तो उस समय अपने को क्या क्या कार्रवाई करनी है, कि किस प्रकार से अपने को सेफ जगह, खुली जगह, सेफ जगह चले जाना है, ताकि यदि कोई स्प्लिंटर्स हों, डेब्रीज हों, उनसे कम अपने हताहत हों। उसके अलावा भी जो इस तरह का यदि कोई वाकया होता है तो उसमें 6-7 तरह की सर्विसेज होती हैं जिनका कोऑर्डिनेशन रहता है। फॉर एग्जांपल फायर सर्विस होती है, फॉर एग्जांपल जो आपकी सिविल डिफेंस होती है, पुलिस होती है, मेडिकल सर्विसेज होती हैं, जो सप्लाईज, सिविल सप्लाईज वाली सर्विसेज होती हैं, जो आपके रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं। इन सभी जो सर्विसेज हैं, इन सभी का एक आवश्यक कोऑर्डिनेशन के लिए